जानना था, जगाना था सबको कि अगर ये वेव की बात हो रही है, मीडिया कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी तैयारी रखनी ज़रूरी है। उस तैयारी को प्रशासनिक तौर पे तो सभी लोग लगे हुए हैं, पर आप लोग जो बताएंगे, आप लोगों का राय, जो आपकी एडवाइस जो है वो बाकी की चीज़ें एक एक पॉइंट पे डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस कर लेंगे। आप लोग नोट भी करवा देंगे जो जो चीज़ें आपने मांगी हैं और आंकड़े मांगे हैं आप लोगों से, और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सभी लोगों से सहयोग मिलता रहेगा और इस आने वाली वेव को, जो अभी तक आई नहीं है, जिसके बारे में केवल बातें चल रही हैं, वो जब आएगी तो उसके लिए लड़ाई में आप लोग सब लोगों को आगे रहना है। हम सब पूरी तरह से सहयोग भी करेंगे और आप लोगों के साथ भी हैं। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा, बच्चों के डॉक्टर की आपने यहाँ पर मीटिंग की है कलेक्टर ऑफिस में, क्या उसका सार निकला है? आज बच्चों के जो हमारे देवास में 23 डॉक्टर्स हैं, उन सभी को बुलाया था और अधिकतम सब आ भी गए थे। सभी प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे और सभी के सामने हम लोगों ने इनसे चर्चा की, इन लोगों से समझा कि किस तरह से अगर ये पेंडेमिक बच्चों को टारगेट करता है और अगर बच्चे इसका निशाना बनते हैं तो इन बच्चों को कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए क्या कदम हमें उठाने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी तैयारी तो प्रशासन कर रही है, हम लोग कर रहे हैं हमारे स्तर पर क्या ये तैयारी काफ़ी है, ये डॉक्टरों से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये ही जानते हैं सही तरीका उन बच्चों को ट्रीट करने का। बच्चों के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल कैसे होगा, उसमें क्या सुविधाएं लगेंगी, कितने बेड्स लगेंगे, क्या उपचार करने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, इन सब बिंदुओं पे चर्चा हुई। डॉक्टर्स ने अपना मत दिया, उन्होंने अपनी एडवाइस दी और क्योंकि उन लोगों का जो एडवाइस है वो उसके सिवाय ये पूरी तैयारी कामयाब नहीं हो सकती है। और ख़ास तौर पे क्योंकि डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो सभी से उनके समय का भी योगदान मांगा है हम लोगों ने कि अगर के ऐसा समय आता है कभी, तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स भी 2-2 घंटे अगर देते हैं तो उस तरह से, और सभी ने इस चीज़ के लिए हाँ भी बोला है और सब मिलजुल कर इस लहर से लड़ेंगे, ऐसी बात हुई है। वैसे बच्चों का क्योंकि मामला है तो लोग काफ़ी आशंकित हैं इसको लेकर के, तो ऐसे में एक्सपर्ट एडवाइस क्या है और ये कब तक ऐसी संभावना है कि इस तरह के पेंडेमिक बच्चों के ऊपर भी आ सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं जानता है, जो बातें चल रही हैं सब अपने अंदाज से चल रही हैं, ये कोई भी नहीं बता सकता कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, पर तैयारी करना हम लोगों के हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सबका जो उन्होंने बताया वो ये था, क्योंकि ऐसा मानना था कि बड़ों को अभी इतनी देर में सबको एक बार या तो होकर चला जाएगा या बच्चे हुओं को वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो इसलिए 18 साल से ऊपर के लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि 18 साल से नीचे के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाएगा, इसलिए उनके ऊपर ये खतरा था। इसीलिए लोगों ने अंदाज लगाना शुरू किया है कि बच्चों के ऊपर ये खतरा आ सकता है। अभी माना जाए क्योंकि सेकंड वेव बहुत भयानक रही, और ऐसे में क्या हमने आगे की तैयारी के लिए एक तरह की सीख ले ली है पहले से? बिल्कुल, इसीलिए हमने सीख ली है और इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि हमारे देवास में माँ चामुंडा तुलजा भवानी बैठी हैं, वो सुरक्षा करेगी और हमारे बच्चों पे कोई खतरा नहीं होगा, पर तैयारी करके रखना हमारा काम है, हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई और कोई बात तो नहीं? सर, डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी आज, वो जो है आपके मीटिंग में क्या निर्णय निकला और क्या है? आज शहर के सभी चाइल्ड किसी रोग विशेषज्ञ को लेकर के एक बैठक रखी गई थी कलेक्टर द्वारा, जिसमें माननीय विधायक महोदय भी उपस्थित थी और उनसे आगे की रणनीति कि अगर सपोज़ कोई तीसरी लहर या चौथी लहर आती है जिसमें बच्चों के लिए इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं, तो उसकी अपने लिए क्या रणनीति रहेगी, उसी पर चर्चा की गई थी और उनके सुझाव मांगे गए थे कि इस चीज़ को हम सब लोग मिल कर के कैसे, क्योंकि हमारे पास इस शहर में शिशु रोग विशेषज्ञ कम हैं और अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट्स आते हैं तो हमें क्या अपनी तैयारियां करके रखना चाहिए, इसी पर डिस्कशन हुआ है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं कि हम नया आईसी बना रहे हैं और
दूसरे अस्पताल भी चिन्हित कर रहे हैं, दूसरे स्टाफ को भी हम जो है ना ट्रेन कर रहे हैं। विधायक जी आए, विधायक जी ने क्या निर्णय दिया आपके द्वारा भी यही कहा गया है कि इसके लिए पूरी तैयारी की जाए और इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है ना, जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर भी है ना तैयारी रखी जाए, जिससे कि वहाँ से लोग एकदम से रेफर होकर के ना आए। सर आपका पद और नाम बताइए। डॉक्टर MP शर्मा, श्रीमती